इससे पहले कि एग्जिट पोल्स आने शुरू हो जाए कल शाम से ही, बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है दोनों पार्टीज की, ये एक अंदेशा लगाया जा सके। वैसे तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। यहाँ पे 9-10 सीटें हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही गई है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं इस बार जिस पे कांग्रेस ने फाइट देने की कोशिश की है और शायद कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो जाए। ऐसी कौन सी सीटें हैं, ये हमारे पास डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सुनील कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फटाफट कौन सी ऐसी 4 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस ने थोड़ी बहुत फाइट दी है, जहां पे मोदी फैक्टर शायद ओवरराइड कर जाए, लेकिन यहां पर फाइट जरूर कांग्रेस ने दी है अच्छी। और मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 9 आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास है और सिर्फ 2 कांग्रेस के पास है। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार 4 सीटें ऐसी लग रही है जिनमें कांग्रेस की जीत की संभावना बनती है। हाँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की 4 सीट जीतने की संभावना बनती है। हाँ। 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना बनती है। हमको तेजी से इसको निपटाना है, इसलिए मैं सीधे नामों पर आता हूँ। हाँ। पहले नंबर पर इसमें जांजगीर चांपा का नाम लिया जाता है। हाँ। कि वहाँ कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। हाँ। शिव डहरिया कैंडिडेट हैं। हाँ। उस सीट की एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है विधानसभा की। हाँ। सारी की सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं, जो कि 11 में से कुल 1 जगह है। तो वहाँ ये संभावना सबसे ज़्यादा बताई जा रही है जांजगीर चांपा की। दूसरे नंबर पे कोरबा की बात कही जाती है, जहाँ पे ज्योत्सना महंत कांग्रेस की अभी सांसद हैं, उन्हीं के जीत की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है कोरबा में। हाँ। वहाँ सरोज पांडे बीजेपी के हैं, वो भी बड़ी और मजबूत नेता हैं। हाँ। लेकिन वहाँ जीत की संभावना ज्योत्सना महंत की बताई जा रही है। तीसरे नंबर पर सीट आती है राजनांदगांव से भूपेश बघेल की। हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, और भाजपा ने अपना कैंडिडेट वहाँ रिपीट किया है। हाँ। जो मौजूदा सांसद हैं संतोष पांडे। जो मौजूदा सांसद रहते हैं उनसे लोगों की 5 साल में कुछ शिकायतें हो ही जाती हैं, इसलिए भी कई नेता कई बार सीट बदल देते हैं, कहीं पार्टी कैंडिडेट बदल देती है। तो संतोष पांडे और भूपेश बघेल के बीच ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। आपको ये भी याद रखना होगा, नांदगांव पार्लियामेंट्री सीट में 5 विधायक कांग्रेस के हैं, 3 विधायक बीजेपी के हैं। तो अभी 6 महीने पहले के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वहाँ बड़ी पार्टी बन के उभरी है। राजनांदगांव पार्लियामेंट्री सीट में वहाँ संभावनाएं हैं। इसके बाद 1 नहीं 2 सीटें हैं जहाँ संभावनाओं की बात होती है। 3 मैंने गिना दी। चौथे नंबर पे लोगों का कहना है कांकेर। कांकेर में जो कैंडिडेट हैं अभी वीरेश ठाकुर, ये पिछली बार भी लोकसभा के कैंडिडेट थे, 5000 के आसपास वोटों से ही हारे थे। विनम्र हैं ऐसा आप भी कह रही थी, तो उनकी एक संभावना अच्छी है ऐसा कई लोग कहते हैं कांकेर की। रुपए पैसे में कांग्रेस के कई कैंडिडेट कमजोर पड़े हैं, अगर उसका असर होगा तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन कांकेर की संभावना है। और आखिरी संभावना, 5वीं संभावना महासमुंद से है, जहां पे कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे हुए ताम्रध्वज साहू समाज के बड़े नेता हैं, वो लड़ रहे हैं वहां से। वो एक संभावना बनती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में साहू वोट जो हैं, इतना पोलराइजेशन किसी भी दूसरी जाति के वोटों का नहीं हुआ है जगह जगह। तो मुझको लगता है साहुओं के बीच ऐसी कोई एक आम सहमति हो सकती है, चाहे जिस पार्टी ने हमारे कैंडिडेट को, हमारे जात के व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया है, हम उसको जिता दें, ऐसी एक संभावना बन सकती है। तो उसमें कांग्रेस के 2 साहू हैं, भाजपा का 1 है। इनको कुछ कुछ इजाफा तो साहू वोटों का हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों के साथ साथ मोदी फैक्टर आपको नजर आया कहीं पर भी? क्योंकि जहां जहां मैं गई शहरों में सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर है। राम मंदिर की यहाँ पर बहुत चर्चाएं हैं, और क्योंकि राम का ननिहाल है तो यहाँ पर राम मंदिर की चर्चा काफी ज्यादा रही। लेकिन एक ये भी चर्चा थी कि बहुत पहले राम मंदिर का जो कहीं कॉन्सेग्रेशन वो हो गया था, और उसका जो इम्पैक्ट था काफी फेडिंग इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। लेकिन शहरों में यहाँ पर मोदी वेव है, आपको लगता है गाँव में भी मोदी वेव था यहाँ पर? आपने बहुत सही बात कही है। राम मंदिर का जो असर था वो असर अब ढलान पे है, उतर रहा है। जैसे रसमलाई किसी को खिलाएं तो 1 घंटे बाद उसका स्वाद जो है बहुत ही फीका हो जाता है, कायम नहीं रहता जुबान पर। राम मंदिर का कुछ वैसा ही हुआ है। दूसरा, मोदी को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सबसे बड़े नेता, उनके बारे में ये गांधी से बड़े हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है। राम जो है उनको लेके आए हैं मोदी, ऐसी ये जुबान है नारों की। जो राम को लाए हैं, ऐसी जुबान मोदी के लिए इस्तेमाल हो रही है।
तो मोदी बहुत बड़े नेता हो गए, लार्जर देन लाइफ साइज। गुजरात में उन्होंने जो पटेल की स्टेचू बनाई है इतनी बड़ी, मोदी चलते फिरते उससे ऊंचे हो गए हैं। तो वो पूरे 11 सीट में उनका नाम लेके कैंडिडेट्स लड़े हैं, पूरे 11 सीटों पे। क्योंकि ये सरकार जो है इसमें मुख्यमंत्री कौन रहे, मंत्री कौन रहे, ये सब भी मोदी का ही तय किया हुआ है। तो कैंडिडेट जो है उनको मालूम है कि मोदी का नाम लेकर ही चुनाव की वैतरणी पार की जा सकती, नदी पार करने के लिए मोदी का नाम लिख के पत्थर पे उसको हाथ में पकड़ना पड़ेगा, तो तैरते हुए जा सकते हैं। तो 2019 में भी मोदी फैक्टर था, 2024 में भी मोदी फैक्टर है। मैं कम से कम अगर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की चर्चा अभी मैं नहीं ला रहा बीच में, क्योंकि यहाँ कुल 2 पार्टियां आमने सामने हैं। यहाँ कोई एनडीए और इंडी गठबंधन नहीं है, यहाँ सीधा सीधा कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। यहाँ पर पूरी तरह से मोदी फैक्टर छाया रहा, ये है। सर, तीसरी बड़ा सवाल, एक लोगों के बीच में मुझे ये भी डिस्कशन नजर आया कि कांग्रेस ने विधानसभा में बहुत बड़ी गलती की थी। महातारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी की, उसके काउंटर में गृह लक्ष्मी योजना लाने में देरी कर दी, और महातारी वंदन योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के पहले ही फॉर्म्स भरवाने शुरू कर दिए थे। इस बार कांग्रेस ने वो गलती नहीं की। कांग्रेस ने पहले से ही कह दिया महालक्ष्मी योजना देंगे, महालक्ष्मी योजना में हर महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा सालाना। अब क्योंकि विमेन वोटर्स ज्यादा है छत्तीसगढ़ में और बहुत सारे राज्यों में, इस बार पूरे भारत में वुमेन वोटर्स पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने भी फॉर्म्स भरवाए हैं, कम से कम लाखों महिलाओं से तो फॉर्म्स भरवाए कि अगर हम आ गए तो 1 लाख रुपए आपका सालाना बनता है। कितना बड़ा फैक्टर लग रहा है इस बार महालक्ष्मी योजना को? एक तो आपने कहा उसमें थोड़ा सा फैक्चुअल इनएक्यूरेसी है, मैं उसको करेक्ट कर दूं। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि हम हर गरीब परिवार की, हम सबसे गरीब परिवारों की, सबसे गरीब परिवारों की 1 महिला को देंगे। तो एक गरीब परिवार से 1, ये कुल मिलाकर बहुत कम है। देश में आज 50 करोड़ महिला वोटर हैं, इसकी बात नहीं की है, 5 करोड़ से कम की बात की है। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने वोटरों को धोखा देकर फॉर्म जो भरवाया उसमें गरीब शब्द, सबसे गरीब शब्द, परिवार में किसी का जिक्र नहीं किया। जो नियम और शर्तें लागू होता है ना नीचे, वो भी नहीं लिखा। और बीजेपी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। बीजेपी डर गई इसको मुद्दा बनाने से। मैंने बीजेपी के कुछ एक नेताओं से पूछा कि कांग्रेस जब ये फर्जी फार्म भरवा रही थी, हर महिला को देना नहीं है लेकिन फार्म भरवा रही थी, आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया इसका? कहा कि हम विरोध करते तो महिलाएं नाराज हो जाती कि कांग्रेस देना चाहती है, हम उसको रोकना चाहते हैं। हमने कहा जो करना है कांग्रेस करे, वो भुगते। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट, ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीजेपी थोड़ा डर गई। बीजेपी ने इस फैक्टर को उठाया नहीं। तो ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है, कितना असर होगा मुझको नहीं मालूम। लेकिन मेरी दीपक वैद्य से बात हुई, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में ये महिलाओं का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक और मुद्दा उन्होंने कहा वो सबसे बड़ा है, खासकर आदिवासी इलाकों में। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आएगी तो संविधान संशोधन करेगी और दलित आदिवासी का आरक्षण खत्म करेगी। ये बात पूरे आदिवासी इलाकों में, पूरे सरगुजा में और बस्तर में फैल गई है। ऐसा मुझको दीपक वैद्य ने बंद कमरे की बातचीत में यहीं इसी कमरे में कहा था। तो इसलिए कांग्रेस ने जो भुनाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, ये भी एक फैक्टर है जिसके बारे में मीडिया ने शायद बहुत कम बातचीत की हो। मोदी वेव में शायद इस बहुत बड़े फैक्टर को मिस कर गया हो। कांग्रेस की ये बात कहीं ना कहीं पेनिट्रेट होती हुई नजर आई। आखिरी सवाल सर, संक्षेप में इसका उत्तर कि कितनी सीटें संभावनाएं वाली कांग्रेस की और किस पे क्लियर है बीजेपी एकदम? मुझको लग रहा है कि कांग्रेस की संभावना 4 सीटों पे बनती है, अधिक से अधिक 5 सीटों पे। उसकी 5 सीटों की संभावना नहीं बन रही है, 5 सीटों पर उसकी थोड़ी थोड़ी संभावना बनती है। उसमें से 1 जांजगीर, 1 कोरबा, 1 राजनांदगांव, 1 महासमुंद, 1 कांकेर, नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। इसकी संभावना कि कोई सीक्वेंस मैंने नहीं बतलाया है। और बाकी सीटों पे बीजेपी साफ एकदम, बाकी सीटों पे, बाकी जो 6 सीटें हैं उनमें बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। ये 5 में भी अगर मान लीजिए कांग्रेस को 3 भी मिलेगी तो भी कांग्रेस बहुत बड़ी जीत मान लेगी उसको। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत हो सकती है कांग्रेस की। उन 5 सीटों में से अगर एक भी सीट या 2 सीट कांग्रेस के पाले में आ जाती है, लेकिन मोस्टली जो लग रहा है कि ये 11 ऑल भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार 11 ऑल के इंटेंशन से और पैशन से लड़ रहा था। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ आज तक